दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूपीएस के बारे में। यूपीएस क्या होता है, एक कंप्यूटर के लिए यूपीएस क्यों जरूरी है, एक नए यूपीएस का अनबॉक्सिंग करके भी दिखाऊंगा कि जब पहली बार एक नया यूपीएस परचेज करते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है और एक यूपीएस को कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आपको लाइव इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों कंप्यूटर फील्ड में मुझे काफी साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि डेस्कटॉप और लैपटॉप में ज्यादा डेस्कटॉप खराब होता है, लैपटॉप खराब क्यों नहीं होता। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि लैपटॉप के अंदर बैटरी लगी होती है और लैपटॉप को एक बार चार्ज करने के बाद उसे कैसे भी यूज कर सकते हैं जब तक बैटरी खत्म ना हो जाए। और दोस्तों यूज करते करते अगर बैटरी भी खत्म होती है, लैपटॉप के स्क्रीन पे लिखा जाता है बैटरी लो हो गया है, उसे चार्ज करिए। लेकिन दोस्तों डेस्कटॉप के अंदर कोई बैटरी नहीं होती है और हर एरिया के अंदर करंट एक बराबर नहीं होता, जिसकी वजह से डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर करंट एक बराबर नहीं मिल पाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर बार बार खराब हो जाता है, चाहे आपके पास एक नया कंप्यूटर हो या फिर पुराना कंप्यूटर, हर एरिया में करंट एक बराबर नहीं होता। तो उसका एक सोल्यूशन है यूपीएस। जी हाँ दोस्तों, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड माउस ये एक डिवाइस है, उसी तरीके से यूपीएस भी एक डिवाइस है जिसके अंदर बैटरी लगी होती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक बार यूपीएस लगाने के बाद आपके एरिया में लाइट चली जाए या फिर पावर कम ज्यादा होता है तो यूपीएस आपके कंप्यूटर को एक बराबर करंट देगा और आपका कंप्यूटर जल्दी खराब नहीं होगा। तो यूपीएस के मैं आपको 5 फायदे बताता हूँ। पहला फायदा है, अगर आपके एरिया में बिजली एक बराबर नहीं आती है, करंट एक बराबर नहीं आता है, जैसे एक नॉर्मल वोल्टेज होता है 230 वोल्ट, 220 230, लेकिन अगर आपके एरिया में कभी 180 वोल्ट आ रहा है, कभी 250 वोल्ट आ रहा है, कभी 210 वोल्ट आ रहा है, तो बिजली कम ज्यादा होने की वजह से आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन अगर आपने यूपीएस लगाया हुआ है तो यूपीएस से आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक बराबर करंट देगा 230 वोल्ट। अगर आपके एरिया में बिजली कम ज्यादा भी होती है, जैसे कभी वोल्ट कम होता है या ज्यादा होता है, तो आपका कंप्यूटर खराब नहीं होगा अगर आपने कंप्यूटर में यूपीएस लगाया हुआ है। यूपीएस आपके कंप्यूटर को एक बराबर करंट पास करता है। दूसरा फायदा, आप अपने कंप्यूटर को एक सही तरीके से ऑन कर सकते हैं और एक सही तरीके से ऑफ कर सकते हैं। तीसरा फायदा, यूपीएस के अंदर लगा होता है अलार्म। जैसे आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और यूपीएस में बैटरी लगी होती है, अगर बैटरी खत्म भी हो जाए तो कब आपको अपने कंप्यूटर को ऑफ करना है यूपीएस में लगे हुए अलार्म से आप समझ सकते हैं। जैसे ही यूपीएस अलार्म देगा कि बैटरी लो हो गया यूपीएस का, तो उस समय आप समझ जाना कि कंप्यूटर में जो भी हम काम कर रहे हैं सेट करने के बाद कंप्यूटर को ऑफ कर दें। चौथा फायदा, अगर कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर भी यूपीएस आपके कंप्यूटर को एक बराबर करंट देगा और आपके कंप्यूटर को बिल्कुल सेफ रखेगा। शॉर्ट सर्किट होने के बाद भी पूरे घर के अंदर लाइट चली जाएगी लेकिन आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा और प्रॉपर तरीके से आप शॉर्ट सर्किट होने के बाद भी कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। पांचवा फायदा, आपके एरिया के अंदर चाहे लाइट में कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपका कंप्यूटर लॉन्ग टर्म के लिए सेफ है, चाहे आपके पास ओल्ड कंप्यूटर है या फिर नया कंप्यूटर। तो ये तो हो गए इसके फायदे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक नए यूपीएस को जब अनबॉक्सिंग करते हैं, जब पहली बार परचेज करते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है, फिर मैं आपको यूपीएस को कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों अभी यहाँ पे मेरे पास ल्यूमिनस का यूपीएस है और इस यूपीएस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये जो यूपीएस है बिल्कुल नया है, तो चलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका यहाँ पे टेप लगा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से। ये देखिए, तो ये मैंने यहाँ पे से खोल लिया और इसमें यहाँ पर क्या क्या इसमें रहता है एक नई यूपीएस के अंदर, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसमें यहाँ पे दिया हुआ है पावर केबल। देखिए काफी मोटा है और हेवी भी है। ठीक है, ये दिया हुआ, ये यूपीएस के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैं निकाल कर अलग कर लिया और इसके अंदर यहाँ पे एक बुक दिया हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें यूपीएस को कैसे कनेक्ट करता है, किस में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, यूपीएस के अंदर क्या क्या है, जैसे इंडिकेटर वगैरह है, लाइटें हैं, बटन है, तो इसका यूज क्या है, कैसे आपको क्या करना है, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, ये रहा हमारा यूपीएस। तो चलिए मैं इसे निकाल लेता हूँ। ये मैंने इस तरीके से निकाल लिया। अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये खाली है, तो इसे मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे पूरा पैक है। मैं यहाँ पे इस तरीके से, देखिए यहाँ पे टेप भी लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसे खोल लेता हूँ। ये देखिए, ये ल्यूमिनस का नया यूपीएस है और आपके सामने यहाँ पे मैंने इसका अनबॉक्सिंग कर दिया है और यहाँ पन्नी में साइड कर देता हूँ। देखिए ये एक नया यूपीएस है, इसमें बैटरी चार्ज है या नहीं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अभी चार्ज है, कुछ ना कुछ चार्ज है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बैक साइड में क्या क्या दिया हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे 3 सॉकेट दिया हुआ है। एक में हम यहाँ पर क्या नाम है, कंप्यूटर लगा सकते हैं, ये सीपीयू,
यहाँ पे मॉनिटर लगा सकते हैं, और भी कुछ लगाना होता है यहाँ पे हम लगा सकते हैं। इसके क्या क्या फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है की फीचर्स, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ दिया माइक्रो कंट्रोलर, बेस्ट डिजाइन, जनरेटर कंपेटेबल, ठीक है, स्मार्ट चार्ज, इंटेलिजेंट कंटिन्यूस चार्जिंग प्रोफाइल है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा इसका ये फीचर दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लेना। चलिए मैं आपको इसे दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या क्या होता है दोस्तों, इसमें यहाँ पे आगे में पावर बटन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 3 इंडिकेटर दिया हुआ है, मैं आपको तीनों का यूज दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरे पास कंप्यूटर है इसमें यूपीएस नहीं लगा हुआ है, तो इसे मैं कर देता हूँ बंद। फिर मैं आपको इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। फिर ऑन करने के बाद ये सभी इंडिकेटर और पावर का यूज करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस वाले कंप्यूटर को बंद कर देता हूँ। तो कंप्यूटर को मैंने बंद कर दिया है, और यहाँ पे जो यूपीएस है इसका ये जो पावर केबल दिया हुआ है इसे मैंने सर्किट बोर्ड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है ये ग्रीन लाइट, ठीक है, यहाँ पे ये लाइट आ रही है जा रही है, ठीक है, ये ब्लिंकिंग कर रहा है, और ये इसका पावर बटन दिया हुआ है। अभी हमारा यूपीएस ऑन नहीं है, तो चलिए मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसे ऑन कर दिया। ऑन करते ही यहाँ पे एक बीप आया और तीनों लाइट एक साथ जली। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइट है ये ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, इससे ये पता चलता है कि हमारा जो यूपीएस है ये ऑन है। चलिए यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर है इसे ऑन करने के लिए इसका जो पावर केबल है वो यूपीएस से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं आपको बैक साइड में दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 3 सर्किट दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक में मैंने लगा दिया सीपीयू का, ठीक है, ये सीपीयू का दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे सकते हैं सीपीयू ऑन हो गया। इसके बाद ये दिया हुआ है मॉनिटर का, ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरे मॉनिटर लगा देता हूँ, और तीसरे में और भी कुछ लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों में लगा दिया। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे हम यूपीएस को ऑन करेंगे। तो ऑन तो हमने पहले से कर दिया है, अभी हमारा ऑफ था। ऑफ रहेगा तो कुछ ऐसा आएगा, देखिए यहाँ पे लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, और जैसे ऑन करेंगे तो एक बीप आएगी। तो यूपीएस हमारा यहाँ पे ऑन हो गया। चलिए अब मैं कंप्यूटर को स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे सीपीयू का पावर बटन दबा दिया। अब यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर है ये यूपीएस से चलेगा, ठीक है, इसमें डायरेक्ट यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, इसमें मैंने किसी सर्किट बोर्ड से कनेक्ट नहीं किया है। इन दोनों को मैंने यहाँ पर मॉनिटर और सीपीयू को यूपीएस से कनेक्ट किया है आपके सामने, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर ऑन हो रहा है ये हो रहा है यूपीएस से, मतलब कंप्यूटर को जो करंट मिल रहा है वो यूपीएस से मिल रहा है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। मान लीजिए इन केस अगर कभी पावर कट हो जाती है तो क्या होगा। तो यहाँ पे यूपीएस का जो पावर केबल है इसका मैं बटन यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ सर्किट बोर्ड से, ठीक है। फिर आप देखना यहाँ पे क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे बटन ऑफ कर दिया, तो आपके सामने यहाँ पे बीप आई और यहाँ पे पावर लाइट चली गई, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, येलो लाइट, ठीक है, ये हमेशा यहाँ पे बीप करता रहता है थोड़ा थोड़ा देर। ये देखिए फिर से किया। अगर इसकी बैटरी लो हो जाती है तो यहाँ पे दिया हुआ है रेड लाइट है, इसका मतलब है कि ये खतरे का निशान है और जल्दी से अपने कंप्यूटर को आप बंद कर दीजिए। तो अभी इसमें बैटरी है इसलिए यहाँ पर ये लाइट नहीं जलेगी, जब बिल्कुल बैटरी इसका लो हो जाएगा तब यहाँ पर रेड लाइट जलेगी। तो यूपीएस के अंदर जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। चलिए मैं इसका पावर स्विच ऑन कर देता हूँ। देखिए ऑन करने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पर ग्रीन लाइट जल गई, येलो लाइट अब यहाँ पे नहीं जलेगी। तो इस तरीके से यूपीएस के साथ एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर के लिए यूपीएस क्यों जरूरी है और इसके क्या क्या फायदे हैं। अगर आपको ये यूपीएस परचेज करना होगा, इसके बारे में जानना होगा, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, और कंप्यूटर में हमेशा कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स।